क्या आपको पता है दुनिया का एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से अगर एक दिन के लिए भी सप्लाई रुक जाए तो पेट्रोल का दाम डबल हो सकता है। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं, ये रियलिटी है। इस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री एजेंसीज इस जगह को लेकर काफी टेंशन में हैं। क्या हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो टैंकर इंश्योरेंस रेट्स रिकॉर्ड हाई पर चले गए हैं? क्या सच में ये एक और जंग का सिग्नल है? चलिए शुरू से समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। ये दुनिया का सबसे क्रूशियल चोक पॉइंट है जब बात आती है ऑयल और गैस ट्रांसपोर्टेशन की। हर दिन यहाँ से 20 मिलियन बैरल से ज्यादा का क्रूड ऑयल गुजरता है जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का तकरीबन 30% है। अब सोचिए अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाए या यहाँ कोई इंसिडेंट हो जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा। रिसेंट वीक्स में जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक ये एरिया डेंजरसली अनस्टेबल हो गया है। ईरान ने ओपनली थ्रेटन किया है कि अगर उनके ऑयल एक्सपोर्ट्स को सैंक्शंस के जरिए रोका गया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। इसके तुरंत बाद मल्टीपल ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन और सी माइन अटैक्स हुए। कुछ अटैक्स का ब्लेम ईरान बैक्ड मिलिटियास पर गया और कुछ के लिए कोई जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की गई। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि टैंकर ऑनर्स और शिपिंग कंपनीज ने इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिए। आज एक टैंकर को इस रूट से गुजरना है तो उसका इंश्योरेंस कॉस्ट एक नॉर्मल रूट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा हो चुका है। शिपिंग इंडस्ट्री में जब भी रिस्क है तो सबसे पहले इंश्योरेंस रेट्स ऊपर जाते हैं। वॉर रिस्क इंश्योरेंस जो पहले कुछ $1000 में होता था अब एक टैंकर के लिए 3 लाख से ज्यादा तक पहुंच गया है। टैंकर ऑपरेटर्स का कहना है कि उनको अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल ले जाने में लगभग 20% ज्यादा खर्चा आ रहा है। ये कॉस्ट अल्टीमेटली फ्यूल कंज्यूमर्स यानी आम जनता तक पहुंचती है। अब सवाल उठता है ये सडन इंस्टेबिलिटी का रीजन क्या है? इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स की एक बड़ी कश्मकश चल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशंस बढ़ चुकी हैं। ईरान अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स पर लगी सैंक्शन से फ्रस्ट्रेटेड है और वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी दोबारा रिवाइव हो। वहीं दूसरी तरफ यूएस अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इस रीजन में उसने स्ट्रेट के दोनों तरफ वॉरशिप्स डिप्लॉय कर दिए हैं ताकि फ्री पैसेज इंश्योर किया जा सके। ये एरिया इतना सेंसिटिव है कि बस एक गलत कैलकुलेशन से पूरा रीजन फायर जोन बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2019 में ईरान ने एक ब्रिटिश टैंकर को सीज किया था ये कहकर कि उनके समुद्री एरिया में घुसा हुआ था। उसके बाद पूरा ऑयल मार्केट हिल गया था। वैसे ही सिचुएशन अब फिर से उभर कर सामने आ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि आज के जमाने में वॉरफेयर सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल से नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, AIS स्पूफिंग और फॉल्स सिग्नल के जरिए टैंकर्स को गुमराह किया जा रहा है। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एक GPS बेस्ड सिस्टम होता है जो शिप्स की लोकेशन बताता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शिप्स डिसअपीयर हो रही हैं, उनका सिग्नल कट हो जाता है और फिर वो कहीं और ट्रैक होती हैं। इसका मतलब ये कि कोई सिस्टम उनका सिग्नल हैक कर रहा है। ये चीजें सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जैसे ये न्यूज मार्केट में आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, ऑयल के दाम इंस्टेंटली 5 से 6% बढ़ गए। इन्वेस्टर्स ने स्पेकुलेशन स्टार्ट कर दिया और स्टॉक मार्केट में भी एनर्जी सेक्टर में वॉलेटिलिटी दिखने लगी। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, कतर जिनका रेवेन्यू ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है वो भी नर्वस हो गए। इस पूरी सिचुएशन का असर इंडिया पर भी डायरेक्टली पड़ता है क्योंकि इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 80% इंपोर्ट करता है और उसमें से मेजर पोर्शन मिडिल ईस्ट से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर डिसरप्शन होती है तो उसका मतलब है इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमत तुरंत बढ़ेगी और जैसे ही फ्यूल महंगा होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है जिसका सीधा असर सब्जी, राशन, मैन्युफैक्चरिंग और हर चीज के दाम पर पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी आर्टरी है। इस आर्टरी में अगर ब्लॉक होता है तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई में हार्ट अटैक जैसा इफेक्ट पड़ता है और इस वक्त यही हो रहा है। ऐसे टाइम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नेवल पेट्रोलिंग एजेंसीज की जैसे कि यूएस नेवी, रॉयल नेवी और कुछ रीजनल कंट्रीज के मैरीटाइम फोर्सेस। लेकिन दिक्कत यह है कि हर देश का अपना एजेंडा है और कभी कभी ये एजेंडास कोलाइड करते हैं। ईरान के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन गया है। वो जानता है कि अगर उसने स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया
तो दुनिया भर में पैनिक मच जाएगा और ये प्रेशर उसे लेवरेज देता है इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में। यूएस और एलाइज इस प्रेशर को कम करने के लिए रीजन में ज्यादा प्रेजेंस दिखा रहे हैं, जिससे और टेंशन बढ़ता जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा ये सब सिर्फ आज का इशू नहीं है। 1980s में भी ईरान इराक वॉर के टाइम पे टैंकर वॉर चली थी, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स पे अटैक किया था। उस वक्त भी यही रूट सबसे ज्यादा अफेक्टेड था, लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, सैटेलाइट्स लिमिटेड थे और मार्केट इतना वॉलेटाइल नहीं था। आज हर छोटी इंसिडेंट का असर ग्लोबल हो जाता है। ऐसे वक्त पे बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक वॉइस में इस रीजन के पीस के लिए काम करे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सभी अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। चाइना भी यहाँ इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि उसका भी ऑयल हेवीली मिडिल ईस्ट से आता है। चाइना ने तो इवन ईरान के साथ एक $multi-billion डील साइन किया है ताकि वो बाईपास कर सके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। इंडिया भी अपने लेवल पर प्रिपरेशन कर रहा है। ओएनजीसी और इंडियन ऑयल जैसी कंपनीज ने अपने टैंकर्स के लिए एडिशनल वॉर रिस्क कवर लेना स्टार्ट कर दिया है। इंडियन नेवी भी पीरियोडिकली गल्फ में एंटी पायरेसी और मैरीटाइम सेफ्टी के लिए पेट्रोलिंग कर रही है। लेकिन असली चैलेंज ये है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फुल स्केल ब्लॉकेड या नेवल क्लैश हो जाता है तो कोई भी नेशन उसके शॉक से नहीं बच पाएगा। ये सिचुएशन हमें एक सिंपल ट्रूथ सिखाती है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई भी रीजन आइसोलेटेड नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर एक छोटी सी स्पार्क होती है तो वो मुंबई, दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क सब जगह इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इसलिए ग्लोबल पीस के लिए डिप्लोमेसी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमली नेगोशिएशन बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल ये है कि क्या ये ऑयल चौक पॉइंट एक दिन ग्लोबल वॉर का ट्रिगर बन सकता है? शायद, क्योंकि जहाँ ऑयल, पावर और पॉलिटिक्स मिलते हैं वहाँ सिर्फ डिप्लोमेसी से काम नहीं चलता। वहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक बैलेंस और प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी की। अब जब भी आप अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाएं या गैस सिलेंडर का बिल देखें, एक बार सोचिए कि उसकी सप्लाई कहाँ से आई है। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसा एक रास्ता बंद हो गया तो हम सब की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ एक समुद्री पैसेज नहीं, ये दुनिया की हार्ट बीट है और जब तक ये धड़क रहा है तब तक ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है।